जल का निर्माण करता है? तो कहेंगे ड्यूटेरियम। अगला 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 कहता है उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। उत्तरी गोलार्ध के सामने, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है? दक्षिणी दिशा में, क्योंकि पृथ्वी एक उत्तरी गोलार्ध में जो भी चीजें हो रही है दोस्त मेरे, तो पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक है जिसका आकार जो होता है वो पृथ्वी के आकार का 1/5। पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव भी होता है और दक्षिणी ध्रुव भी होता है, ये थोड़ा सा अलग है और हमको लगता है ज्योग्राफी में से रिलेटेड भी है। जल के घोल की अम्लता और क्षारीयता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर आधारित है। निम्न में से कौन अम्लीय नहीं है? क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से कौन अम्लीय नहीं है, बता दो जल्दी से कौन अम्लीय नहीं है। दूध में तो सबको पता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर की अगर हम बात करें, टमाटर का नाम सुने हो ना, टमाटर भी अम्लीय होता है। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। दूध में भी होता है। रक्त का पीएच मान अगर आप पढ़े होंगे, रक्त का पीएच मान बताओ कितना होता है? 7.3 से 7.4, 7.3 से 7.4। रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है। जल के घोल में अम्लता और क्षारीयता मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर आधारित है। निम्न में से कौन अम्लीय नहीं है? कौन अम्लीय नहीं है? द राइट आंसर इज रक्त, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है। अच्छा, अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा वो अम्लीय होगा क्या? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। रक्त इज द राइट आंसर। रक्त बताओ तो कौन उत्तक है? रक्त की अगर हम बात करें, रक्त आपका तरल संयोजी उत्तक है। रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त जो है वो तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। आइए वो चीज और क्वेश्चन पूछता है, पथरी जो है वो किसका बना होता है? कहेंगे पथरी जो है ऑक्जेलिक अम्ल का बना होता है। ऑक्जेलिक अम्ल, पथरी किसका बना होता है दोस्त मेरे? ऑक्जेलिक अम्ल का बना होता है क्या? पथरी, पथरी ऑक्जेलिक अम्ल का बना होता है। ऑक्जेलिक नहीं, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। आप इसको ऐसे समझिए, पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। पथरी की अगर हम बात करें तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। पथरी की अगर हम बात करें, रक्त में लाल तरल संयोजी उत्तक है पथरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। पथरी की अगर हम बात करें, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है। रक्त तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। पथरी की अगर हम बात करें, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है पथरी। अब वही अगर हड्डी की बात करें दोस्त मेरे, हड्डी की बात करें, ये कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 हॉल 2 का बना होता है। CA3PO4 हॉल 2 का बना होता है। CA3PO। अब बताओ तो एक क्वेश्चन है आपका, संगमरमर जो है, संगमरमर जिसका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, ये बताइए तो क्या होता है? जल से अभिक्रिया करेगा? हाँ। दूसरा है ऑप्शन ना, जल से अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा? बताओ, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आज एक बच्चा हमसे पूछने आया था। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये जल से अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये जल से अभिक्रिया करता है या नहीं करता है? संगमरमर। तो दोस्तों हम संगमरमर की अगर हम बात करें, संगमरमर की अगर हम बात करें, संगमरमर जो है ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है। संगमरमर जो है ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ना तो संगमरमर हम लोग लगा पाते, संगमरमर हम लोग लगा पाते जमीन में, जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जीवों द्वारा हरकत या गतिमान होने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, ये गति करने के लिए किस विशेषता का उपयोग करते हैं? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? प्रोटिस्टा जो है किसका उपयोग करता है? जल्दी बता। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ये किसका उपयोग करता है? जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर? अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो गति के लिए फ्लैगेला का उपयोग करता है। फ्लैगेला का उपयोग करता है। इसी को हम लोग कहते हैं कसाभिका। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कसाभिका। प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ये जीव गति के लिए सीलिया या स्यूडोपोडिया का भी उपयोग करता है। ये जो सीलिया कहते हो, ये सीलिया है, ये जो देख रहे हो ना, इसका उपयोग करता है चलने के लिए। या स्यूडोपोडिया का भी उपयोग करता है। ये स्यूडोपोडिया है, इसका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, तो ये फ्लैजिलम का उपयोग करता है। फ्लैजिलम को ही हम लोग कहते हैं कसाभिका। फ्लैजिलम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कसाभिका। इसको हम लोग कहते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिलम का उपयोग करता है। फ्लैजिलम का उपयोग करता है। देखो, अगर आपको पूछेगा अमीबा किसका उपयोग करता है? स्यूडोपोडिया का उपयोग करता है। स्यूडोपोड का उपयोग करता है चलने के लिए, ये वाला भाग। अगर कहेगा पैरामीशियम, ये सीलिया, ये जो धागा धागा देख रहे हो, इसका उपयोग करता है सीलिया का। अगर आपको कह देगा फ्लैजिलम का उपयोग कौन करता है? यूग्लिना। चलने के लिए किसका उपयोग करता है? फ्लैजिलम का उपयोग करता है। इसी को कहते हैं कसाभिका। कसाभिका मतलब हो गया फ्लैजिलम। तो अगर आपको कह देगा प्रोटिस्टा जीव, अगर ये तीनों के तीनों प्रोटिस्टा में आते हैं, अगर आपको कह देगा प्रोटिस्टा में अमीबा किसका उपयोग करते हैं करता है चलने के लिए? स्यूडोपोड का। अगर कह देगा बताओ पैरामीशियम किसका उपयोग करते हैं? सीलिया का। अगर कह देगा यूग्लिना किसका उपयोग करते हैं? फ्लैजिलम का। फ्लैजिलम को ही हम लोग कसाभिका कहते हैं। तो यहां प्रोटिस्टा का खाली बात किया है, तो प्रोटिस्टा में तीनों में से जो ऑप्शन रहेगा वो आंसर हो जाएगा।
अधिकतर पूछता है अमीबा किसका उपयोग करता है चलने के लिए, स्यूडोपोड का, कहेगा पैरामीशियम, कहेंगे सीलिया, ये जो धागा धागा नुमा संरचना इसे पकड़ पकड़ के चलता है, और ये तो फ्लैसिलम, फ्लैसिलम को ही हम कसाभिका कहते हैं, हो गया। और ये किसका चलने वाला ये अंग है, युगलीना का, युगलीना का चलने वाला अंग है ये। अगला बताओ, वायु में श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों के प्रकाश में फैलने के संबंध में कौन सा कथन सही है? वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है, कौन सा कथन कह रहा है सही है? व्हाट इज द आंसर? लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है, हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है, श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण लगभग समान चाल से गति करता है। लगभग में आप कह सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना ऐसा ही रहता है, लेकिन अगर आप कहिएगा रियल में तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा, बे आ नी पी ना ला, नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य की बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य और चाल दोनों बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य और चाल बढ़ता, तरंग दैर्ध्य और चाल बढ़ता, बाद बाकी घटता, बाद बाकी जो है बाद बाकी घटता है, बाद बाकी में आवृत्ति है, अपवर्तनांक है, ऊर्जा है, सब घटता है। तो कहते हैं श्वेत, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कह दे सभी वर्ण लगभग समान चाल से, अगर कौन ज्यादा कौन कम देखे ये स्टेटमेंट अगर देगा तो ये आंसर मारिए, नहीं तो सबसे ज्यादा अगर कहेगा तो लाल होवे करता है, तब यह स्टेटमेंट सही है, लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन चूंकि बहुत कम का डिफरेंस होता है इसलिए हम कहते हैं वर्ण समान चाल से गमन करते हैं, इसलिए यहां आंसर मारते हैं। ये नहीं रहता ना तो लाल सर्वाधिक गमन करता है ये हम मार सकते थे, थोड़ा सा ध्यान देकर मारना ना तो गड़बड़ हो जाए। अगर लगभग समान गति से गमन करता है तो ये आंसर मार देना, ये सही होगा, क्योंकि इसमें बहुत कम का डिफरेंस होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ऊपर से नीचे आने पर या नीचे से ऊपर जाने पर जी जो है वो नियत रहता है, ऊपर से नीचे आने पर और नीचे से ऊपर जाने पर जी का मान क्या रहता है? नियत रहता है। नीचे से ऊपर जाने पर ऊपर से नीचे आने पर जी का मान क्या रहता है दोस्तों? नियत रहता है। जबकि आप ये भी पढ़ते हैं कि कोई भी पिंड अगर पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है, आप ये भी पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि बहुत कम डिस्टेंस के लिए हम मान लेते हैं कि जी का मान नियत रहता है, वही मामला इसमें भी है। अगला, विषाणु निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? बताओ, विषाणु की कौन सी एक विशेषता कह रहा है नहीं है? जल्दी बता, विषाणु की कौन सी विशेषता? कोशिका भित्ति की मौजूदगी, विषाणु कह रहा है कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कोशिका भित्ति की मौजूदगी। कोशिका भित्ति जो होता है ना, ये प्लांट में होता है, पौधा में होता है। कोशिका भित्ति जो होता है ये पादप में होता है। कोशिका भित्ति किसमें होता है? पादप में होता है। पादप में दो चीज है, कोशिका भित्ति या लवक, ये केवल पादप में पाया जाता है। कहेगा विषाणु के बारे में एक चीज जान लीजिए, या कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। जो कोशिका सिद्धांत है ना कि कोशिका अलग अलग कोशिकाओं का काम अलग अलग है लेकिन सब मिलकर कार्य करता है, ये जो सिद्धांत है इसका पालन ही नहीं करता है, तो हम कहेंगे ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। कोशिका सिद्धांत का पालन, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कौन? विषाणु। विषाणु जो है ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। परपोषी, कोशिका के भीतर प्रजनन होता है, स्वभाव में पूरी तरह परजीवी है, डीएनए आरएनए की मौजूदगी। कुछ ये जो है विषाणु ऐसे भी हैं जिसमें डीएनए अनुवांशिक कारक नहीं, आरएनए अनुवांशिक कारक होता है, वो स्पेशल केस होता है, बाकी सभी जगह डीएनए अनुवांशिक कारक। अगला 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 बता, कहते हैं बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट बनाएगा। ध्यान से देखना, बेरियम क्लोराइड BaCl2 ई अमोनियम सल्फेट से NH4 से अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट BaSO4 तथा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाता है। कौन सा अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? बताओ क्या है? हमको लगता है द्विविस्थापन है, यहां से Cl हटा और यहां जाके जुट गया, तो भैया ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्योंकि बेरियम सल्फेट का ये सफेद अवक्षेप जो है यहां पर बनता है, ये अवक्षेप है, ये अवक्षेप है, ये अवक्षेप है। तो बता दो जल्दी से, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। एक चीज ध्यान रखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन पूछता है, आयन का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान होता है। व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा 2 और 4 इज द राइट आंसर। 2 और 4 इज द राइट आंसर। अवक्षेप जो होता है, ध्यान रखना, अवक्षेप जो होता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये अघुलनशील है, अघुलनशील है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, अघुलनशील है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, और अवक्षेप जो है वो अघुलनशील है और ये गैस नहीं बनाता है, ये भी ध्यान रखना। अवक्षेप चूंकि ठोस है तो कभी भी बताओ हमको, जो पत्थर का टुकड़ा है वो गैस बनाएगा क्या? गैस नहीं बनाता है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का आधारभूत स्रोत क्या है? जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर? उत्परिवर्तन का नाम सुने हो? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? उत्परिवर्तन जो होता है ये जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। कॉस्मिक किरणों का किण्वन की क्रिया द्वारा हम लोग ग्लूकोज से C6H12O6 से जाइमेज एंजाइम या ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O बनाते हैं। यानी हम लोग इसको क्या बनाते हैं दोस्त मेरे? C6H12O6 प्लस जाइमेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, यानी किण्वन इथाइल अल्कोहल बनाने की एक प्रक्रिया है। किण्वन, अच्छा बताओ तो किण्वन जो है ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? देखिए किसको किसको पता है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? भैया भौतिक परिवर्तन मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर?
किण्वन जो है, चूंकि ये किण्वन जब ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, फिर इथाइल अल्कोहल से ग्लूकोज कभी नहीं बनेगा, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक कहेगा इसमें कौन सी गैस निकलती है, CO2 प्लस H2O। अगला 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 क्या कहता है, देखो L लंबाई का एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, तो R बराबर हो जाएगा रो L बटा A, यहाँ L की जगह बड़ी L दे दिया है, L बटा A। तथा समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी R1 जो है वो रो ई दुगुना हो जाता है, तो यानी 2L का था किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L तथा प्रतिरोध R है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छा प्रतिरोध RA है, प्रतिरोध RA है, तो हम लोग कह रहे हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से A बराबर बता दो क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा R रो L, यहां से A1 निकालोगे, A1 नया बराबर ये हो जाएगा जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स। चलिए देखते हैं नहीं यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम A बराबर लिख सकते हैं रो L बटा R, यहां से A1 बराबर जब लेके जाएंगे, A1 इधर लेके जाएंगे तो ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो हो जाएगा रो 2L बटा 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 R, रो L बटा R है, दो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा रो L 2 बटा R, यानी 2 गुना रो L बटा R, तो ये 2 गुना हो जाएगा, यानी 2A इज द राइट आंसर। देखो तो कितना आ रहा है, 2A आ रहा है क्या, इज द राइट आंसर। ऐसे भी दोस्त मेरे खाली इसको दुगुना किया था, इसको दुगुना करेगा तो इसको दुगुना करेगा तो ये भी दुगुना हो जाएगा, इक्विवेलेंट बन जाता, इतना करने की जरूरत नहीं था, इसको दुगुना करेगा तो इसको ये भी दुगुना हो जाएगा, आंसर 2A इज द राइट आंसर। लेकिन उतार ना हो जाएगा, इसको अगर इधर लेके आओगे, देखो ऐसे भी इसको इधर लेके आओगे, ये A बराबर रो L बटा R हुआ, तो ये दुगुना तो ये दुगुना, अगर लंबाई दुगुना तो ये भी दुगुना हो जाएगा, आंसर। यहां इतना करने की जरूरत नहीं थी, R बराबर रो L बाय A बराबर रो L बटा R, इसको दुगुना करेंगे तो ये भी दुगुना हो जाएगा, आंसर 2A इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर वे में ये चीजें और सारा टाइप का रिवीजन आपका दोस्त मेरे हो जाता है, A to Z टाइप के क्वेश्चंस का रिवीजन आपका हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर हम लोग कल की कक्षा में 8:15 एनसीईआरटी में और 9:45 में सेट के डिस्कशन में। थैंक